देशभक्त के पिछले एपिसोड में हमने आपको डिटेल में समझाया किस तरीके से एयर इंडिया का ये क्रैश हुआ है अहमदाबाद में और ये क्यों हमारे देश के इतिहास में द वर्स्ट एयर क्रैश माना जा सकता है। चरखी दादरी की अगर आप बात करें तो उसमें एटलीस्ट इंडियन एयरलाइंस इंडियन कैरियर्स इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन यहाँ हमारे ही देश में हमारा ही कैरियर इन्वॉल्व है और इतने सारे लोगों की यहाँ जान गई है। 241 ऑफिशियल डेथ काउंट है जहाँ तक प्लेन की बात हो, एयर इंडिया के उस फ्लाइट की बात हो, और जहाँ तक बीजेएमसी की बात है अभी तक कुछ मौतों की पुष्टि हुई है, लेकिन ओवरऑल फिगर्स अभी सरकार ने रिलीज नहीं किए हैं कि ग्राउंड में कितने लोग मारे गए हैं। सरकार कह रही है पहले पूरा डीएनए मेथड्स के अकॉर्डिंग सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा छानबीन होगा। साथ ही में यूके की सरकार, यूएसए की सरकार, बोइंग, ये सब इन्वॉल्व होंगे इस इन्वेस्टिगेशन में। अब जो फोकस है वो अब ब्लैक बॉक्स 24 घंटे के बाद अब ब्लैक बॉक्स की तरफ अब फोकस पूरा जाएगा, क्योंकि वही हमें एग्जैक्टली बता सकता है। ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज को हटाकर जो फैक्ट्स है वही हमें बता सकता है। 24 घंटे बाद ब्लैक बॉक्स तो मिल गया है और अब शुरू होता है ऑफिशियली साइंटिफिकली छानबीन जो होगा। अब वैसे ब्लैक बॉक्स ब्लैक नहीं होता है, ऑरेंज कलर का होता है और इसे बनाया जाता है एक क्रैश को विस्टैंड करने के लिए। फायर, वाटर, अंडर वाटर सब जगह सर्वाइव करने के लिए इसे बनाया जाता है। और कमर्शियल एयरक्राफ्ट में ऐसे में दो रिकॉर्डर्स होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR। ये पूरी चीज़ें जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो लॉग इन करता है कि प्रेशर कितना है, स्पीड, ऑल्टीट्यूड, इंजन परफॉर्मेंस, ये सारा सेकंड टू सेकंड रिकॉर्ड होता है। और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर विच इज कॉल्ड द CVR। ये समझ लीजिए कि पायलट आपस में क्या बात कर रहे हैं, सराउंडिंग साउंड्स क्या है, एयरक्राफ्ट के अंदर कॉकपिट ऑडियो, वो सारी जो कॉन्वर्सेशन होता है वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होती हैं, इंक्लूडिंग जो एयरक्राफ्ट वार्निंग सिग्नल्स दे रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए जो सबके आंखों के सामने ये क्रैश हुआ है, लेकिन लोग सही तरीके से बता नहीं पा रहे हैं क्यों क्रैश हुआ है। ऑल्दो एक थ्योरी सामने आ रही है, एक पर्टिकुलर एंगल सामने आ रहा है और उसे डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहले देशभक्त मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि हमें ये कंस्पिरेसी थ्योरीज में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको भटकाने के लिए कंस्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट अराउंड की जा रही है कि कहीं से पाकिस्तान आ गया, कहीं से दूसरे एलिमेंट्स आ गए, टेररिज्म आ गया। टेररिज्म 30 सेकंड के लिए किसी प्लेन को इतनी डिफिकल्टी से हाईजैक नहीं करता है और जिस तरीके से क्रैश हुआ है वो दिखाता है कि यहाँ टेरर का एंगल नहीं है। टेरर का एंगल रूल आउट ऑलरेडी किया जा रहा है बाय एक्सपर्ट्स। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यहाँ हमने एक और एपिसोड बनाया था जब सीरियस का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और वो हमारे लिए काफ़ी एक कठिन एपिसोड था, क्योंकि जिस दिन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसी के कुछ घंटों बाद हमने एक एपिसोड निकाला था जहां हमने एक्सपर्ट से बात करके एपिसोड में ये बता दिया था कि ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, एलिमिनेशन नहीं है। फ्लाइंग कंडीशंस ऐसी थी जहां एक पायलट एरर हो गया था, जो स्पेशियल डिस्टॉर्शन हो जाता है कभी कभी पायलट्स का अंडर प्रेशर और डिफिकल्ट फ्लाइंग सर्कमस्टांसेस में फ्लाई करते हुए, उसी स्पेशल डिस्टॉर्शन के वजह से ट्रीज ड्रॉप से लड़कर वो हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसमें एडिक्वेट रेडार सिस्टम्स भी नहीं थे जिसमें जनरल बिपिन रावत ट्रैवल कर रहे थे। और वो एपिसोड की वजह से हमें काफ़ी ब्लोबैक मिला था, बट अल्टीमेटली जब क्रैश इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई तो बात वही निकली दैट इट वाज पायलट एरर और स्पेशल डिस्टॉर्शन था। तो विदाउट गोइंग इनटू द कंस्पिरेसी फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो कि हम देशभक्त पर करते हैं। हमने एक्सपर्ट से बात की और हमारे पास 6-7 मेन पॉइंट्स निकल रहे हैं जो कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो कि ब्लैक बॉक्स आंसर करेगा और उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक लग सकते हैं, लेकिन थैंकफुली यहाँ मेरे ख्याल से कुछ दिन और कुछ हफ्तों में हो जाएगा बिकॉज ब्लैक बॉक्स डैमेज नहीं हुआ है। जो टेल पोर्शन है वो इंटैक्ट मिला था ब्लैक बॉक्स को, इसीलिए उस टेल पोर्शन में रखा जाता है क्योंकि जनरली एक एयरक्राफ्ट में वही सर्वाइविंग पोर्शन होता है, तो वो हमें इंटैक्ट मिल गया है। सबसे पहली चीज़ देखी जाएगी जो आप इस फुटेज पे सीसीटीवी फुटेज में भी देखोगे कि किस तरीके से इस एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया था, क्योंकि जिस तरीके से एंड ऑफ द रनवे पर ये एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया था उस पर लोग बोल रहे थे कि क्या रनवे में ही ऐसा कोई प्रॉब्लम डेवलप हो गया था कि उसने पूरा रनवे इस्तेमाल करके टेक ऑफ किया। ये बात तो साफ है कि इन्वेस्टिगेशन को इस बात पर फोकस करना होगा कि लास्ट में जो धूल उड़ती है वो कोई इंजेक्शन है, कोई चीज़ अंदर जाती है इंजन की, या फिर ये सिर्फ डस्ट एट द एंड ऑफ द रनवे है और उसको रनवे तक एंड तक
जाने की ऐसी क्या दरकार पड़ गई थी। और उसके बाद गियर डाउन तब भी रहा रनवे से निकलने के बाद। तो ऐसा हो गया था क्या कि रनवे में होते हुए ही पायलट को समझ में आ गया था कोई प्रॉब्लम है और इसीलिए उसने गियर अप नहीं किया, ये जानते हुए कि एयरक्राफ्ट अभी थोड़ी देर बाद ही मुझे क्रैश लैंड कराना पड़ेगा और व्हील्स एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं बॉडी के लिए। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जो आंसर करना होगा, क्या रनवे में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई थी? दूसरा, रनवे में क्या प्रॉब्लम आ गई थी? वॉज इट अ बर्ड हिट? देखिए, सबसे जो सेन एग्जाम्पल है ना, जो आराम से आप सोच सकते हो कि ऐसा हो सकता है और फिर सोचते हो अब यही हो सकता है, अब क्रैश इन्वेस्टिगेशन को अपना काम करने दो, वो ये है कि दोनों इंजन्स में बर्ड स्ट्राइक होने के वजह से टेक ऑफ करते वक्त जब आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो V1, माने आपने अपनी टेक ऑफ स्पीड अटेन कर ली है, उसके बाद आप प्लेन को रोक नहीं सकते हो, तो आपको टेक ऑफ करना होगा। उसी क्षण में आपका बर्ड स्ट्राइक हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है वहाँ बर्ड्स इज अ प्रॉब्लम और बर्ड स्ट्राइक की वार्निंग्स वहाँ दी गई थी और कड़े नियम, कड़े रूल्स होते हैं एयरपोर्ट के इर्द गिर्द। 13 किलोमीटर तक आप कोई स्लॉटर हाउस नहीं रख सकते हो। बर्ड्स को दूर रखने के लिए सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, फायरिंग की जाती है, स्मोक बॉम्ब्स लगाए जाते हैं जिससे एयरपोर्ट बर्ड फ्री रहे, जिससे बर्ड हिट ना हो। तो अगर ऐसा हुआ होता कि बर्ड स्ट्राइक के वजह से दोनों इंजन फेल कर गई हैं, तो ये क्रैश को हम समझा सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, धुंधली है, लेकिन जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है उस पर कोई बर्ड नहीं दिख रहा है और ये इक्के दुक्के बर्ड स्ट्राइक्स नहीं होते हैं, पूरा का पूरा झुंड होना होता है जो इंजन इंजेस्ट करता है और उसके बाद पावर लॉस हो सकती है, जैसा आपने सली मूवी में अगर नहीं देखा हो तो उसमें अच्छी तरीके से दिखाया गया है। लेकिन यहाँ हमें वो एविडेंस अभी तक नहीं मिला है कि कोई बर्ड स्ट्राइक हुआ है कि नहीं, विच कॉम्प्लिकेट्स द मैटर फर्दर। अब अगर इंजन फेलियर हुआ है तो बोइंग को तो बहुत ज़्यादा ही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इंजन फेल करना किसी कमर्शियल एयरलाइन और एयरक्राफ्ट के लिए नामुमकिन के बराबर है। पिछले 24 घंटों में जो एक्सपर्ट्स ने हमसे बात किया है, जो एक्सपर्ट्स ने जो बयान दिए हैं, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि 1 in a million चांस हो सकता है कि आपके दोनों ही इंजन से पावर लॉस हो जाए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली चलते हैं और इनको डिज़ाइन ही ये किया गया है कि एक इंजन अगर फेल किया कर जाए तो एयरक्राफ्ट दूसरे इंजन से अपने आप क्लाइंब करके आराम से टर्न अराउंड करके बिना पसीना लगाए आप लैंड कर सकते हो। इतने पावरफुल होते हैं ये जीई या रोल्स रॉयस के इंजन्स, ये अपने आप में ही बीस्ट होता है, ये पूरा का पूरा एयरप्लेन का भार एक इंजन उठा सकता है। तो अब फ्यूल कंटेमिनेशन हो सकता है कि नहीं, एक और कंस्पिरेसी थियरी आ रही है। अब अगर फ्यूल कंटेमिनेशन होता तो बहुत सारे और भी एयरक्राफ्ट पूरे स्काई से सीधा गिर पड़ते। तो फ्यूल कंटेमिनेशन एक एक्सट्रीम एक पॉसिबिलिटी है कि आपका फ्यूल क्वालिटी ऐसा ख़राब था कि इंजन फ्लेम आउट हो गया और इंजन रीस्टार्ट करने के लिए आपके पास उस समय इतना टाइम नहीं था। लेकिन जो इंजन फेलियर का जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, जो प्रॉब्लम ये है कि अगर इंजन फेलियर होता तो कम से कम हमें थोड़ा सा यॉ दिखने को मिलता, थोड़ा सा वॉबल दिखने को मिलता। लेकिन अगर आप देखो तो बहुत ही ग्रेसफुली प्लेन नीचे जा रहा होता है। ऐसा लग रहा है कि कैप्टन के पूरे कंट्रोल में है एयरक्राफ्ट, कैप्टन कोशिश कर रहा है और इसीलिए आप तब देखोगे कोशिश करते हुए, लेकिन फ्लाइट ऊपर जाने के जगह नीचे चली जाती है और एकदम स्टेबल तरीके से नीचे जाती है। इसीलिए सारे एविएशन एक्सपर्ट्स काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि इतने कंट्रोल तरीके से, सीधे तरीके से, विदाउट एनी पैनिक ये एयरक्राफ्ट एकदम नीचे चले जाता है। क्यों ऐसा हुआ है? क्या डबल इंजन फ्लेम आउट पॉसिबल है या नहीं? इसको एक और चीज़ आंसर करेगा, इंजन फ्लेम आउट को। और याद रखिए जो हमारे पास फुटेज है प्लेन क्रैश के इमीडिएटली जो आग लगते हुए, उसमें जेट इंजन की आवाज़ आती है। तो जो रॉ फुटेज है उसमें तो ये सुनकर लगता है कि इंजन्स वर परफॉर्मिंग टिल द लास्ट मोमेंट। अब वो थ्रस्ट डिलीवर कर रहे थे नहीं कर रहे थे वो दूसरी बात है, लेकिन बंद नहीं हुए थे इंजन, जो बेसिक फुटेज देखकर लगता है। तो फिर क्या और कोई प्रॉब्लम हो सकती थी? हाइड्रोलिक प्रॉब्लम हो सकती थी, कंप्लीट पावर फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती थी। वो पता चलेगा रोल ऑफ द रैट डिप्लॉयमेंट। रैट में चूहा नहीं। सो ये बेसिकली सोच लीजिए छोटा सा एक टर्बाइन होता है जो हवा से चलता है और ये ऑक्सिलरी पावर सप्लाई करता है। अगर आपके पास कोई मेजर पावर फेलियर हो जाती है तो उसको लास्ट ट्रिक कहा जाता है। ये छोटा सा एक विंड मिल नीचे से बेली से निकलता है और ये जब हवा की वजह से घूमता है तो आपको बेसिक पावर मिल जाता है, पायलट्स अपना बेसिक ऑपरेशंस फिर कर पाते हैं।
क्या रैट डिप्लॉयड था।